विशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 21। बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका जितना हो सके इसकी पब्लिसिटी करेगी, इस एक्ट की पब्लिसिटी करेगी कि जिससे लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, रिलेटिव्स को उनके राइट्स के बारे में पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी करेगी स्टेट गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया जिनके भी थ्रू हो सके, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, इन पे सब इंटरवल रेगुलर मतलब करती रहेगी इंटरवल के साथ। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स including police officer and the member of the judicial services are given periodic sensation awareness training on the issue related। मतलब इससे रिलेटेड जितने हो सके आपके प्लानिंग चलाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे प्रमोट करेंगी। जुडिशियल सर्विसेज वालों को भी लेके भी कहती है यहाँ पर। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन बनेगी बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द कंसर्न मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री होगी और जो आपका कंसर्न होगा वो आप होम अफेयर्स हो गए, लैंड वेलफेयर हो गए, एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन इन द पीरियडिक रिव्यू। मतलब आपका ये सारे हो मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ एंड वेलफेयर हो गए, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। मतलब इन शॉर्ट कट इन शॉर्ट में ये गए कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों अवेयर करेगी सबको इस इनके राइट्स के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन 22। अब इनकी पावर को इम्पोज कौन करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड इम्पोज सच ड्यूटीज ऑन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आपका ड्यूटी देगी किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर मान लीजिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट में बनाया है या कुछ पावर बात करी है या कुछ ऐसा करा है, कोई निर्देश दिया है कि जल्दी स्पीडी ट्रायल करो, किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। as may be necessary ensure that the act and the properly carry out district magistrate shall exercise all the powers of and perform all the duties concerned। कि मतलब कि सही जगह से काम हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब सारी बातें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डीएम के थ्रू करेगी। ये है बस अपने लोकल लिमिट जो भी उसका एरिया, जैसे शादरा का है डीएम है तो उसका आपका रोहिणी का डीएम है तो वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनके थ्रू काम करवाएगी। पॉइंट 2 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर शैल प्रिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन। कुछ आपके एक्शंस प्लान कर सकती है किसके? प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन की, यानी कि सीनियर सिटीजन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपका उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकती है और वो उसे इंप्लीमेंट किसके थ्रू करवाएंगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू करवाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करते हैं सेक्शन 23, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले बात, जैसे मेंटेनेंस तो आपका कोई पेरेंट भी ले सकता था जो अपने आप को मेंटेन ना कर सके और सीनियर सिटीजन भी ले सकता था, पर सेक्शन 23 सिर्फ बात करता है आपका सीनियर सिटीजन, तो इसके लिए सिर्फ सीनियर सिटीजन होना ही जरूरी है, यानी कि 60 साल तक या 60 साल से ऊपर होना जरूरी है। अब बात करते हैं वेयर एनी सीनियर सिटीजन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के आने के बाद, ठीक है। अब ये एक्ट कब आएगा? किस स्टेट, हर स्टेट के हिसाब से ये आपका लगा है कि हर स्टेट के हिसाब से लगेगा। जैसे मान लो दिल्ली में, जरूरी है कि ये दिल्ली में है क्योंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावर होती है कि ये अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे या ना करे। हैज ट्रांसफर्ड, यानी कि एनी सीनियर सिटीजन हैज ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज। अब देखिए यहाँ अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अदरवाइज में सब कुछ आ जाता है, लीज भी आ जाता है, गिफ्ट डीड भी आ जाती है, सेल डीड भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। इवन इसी अदरवाइज की वजह से ही आपका जो अगर माँ बाप है उनकी प्रॉपर्टी में कोई लड़का और लड़की रहते हैं, मतलब उनके बहू बेटे रहते हैं, बहू ज्यादातर देखा गया, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं, उनको एविक्ट करवाने का भी ऑर्डर इस 23 के और इस अदरवाइज में ही होता है, चाहे उन्होंने उसके नाम कराओ या ना कराओ। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। His property subject the condition the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer and such transferee। यानी कि सिंपल बात समझिए, अगर ट्रांसफरर अगर आपका ट्रांसफरर एक सीनियर सिटीजन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, गिफ्ट डीड की वजह से, लीज पे कर दी है, सेल डीड की वजह से, किसी भी रीजन से ट्रांसफरी को कर दिया है, ठीक है, तो वो इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है इनसे। क्यों ले सकता है? कि उनको वो मेंटेन नहीं कर रहे जिनके उसने ये नाम करा था। यही पर बात लिखी है कि इस बेस पे कि वो उसकी फिजिकल नीड्स को पूरी नहीं कर रहा। फिजिकल नीड्स का मतलब यहाँ पर है कि उन्हें रोटी कपड़ा मकान नहीं दे रहा और उनको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो फ्रॉड से हुई है, कॉरिजन से हुई है, अंडर इन्फ्लुएंस हुई है, तो इसलिए वो ट्रिब्यूनल है उस सेल डीड को या गिफ्ट डीड को या लीज को आपका वॉइड डिक्लेयर कर देगी। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 23 को समझने से पहले आप ऐसे समझिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ए बी
ये आपके सीनियर सिटीजन है दोनों, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका ये प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, अब इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो इनके जो बहू बेटी है 1-2 को मान लो इनके बहू बेटा है, ठीक है, इन्होंने ना इसके नाम पे गिफ्ट डीड करी है, ठीक है, सीनियर सिटीजन ने इनके नाम पे ना गिफ्ट डीड करी, ना सेल डीड करी, ना लीज डीड करी। तो ये कैसे इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां तो लिखा हुआ है गिफ्ट डीड या अदरवाइज। तो देखा जाए तो ये इनकी लाइसेंसी है, ये जो दोनों है ये लाइसेंसी है, यानी कि एक इन्होंने परमिशन दे रखी है। अगर आप कानूनी लैंग्वेज पे बात करी जाए तो इन्होंने इन्हें परमिशन दे रखी है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इनके नाम है, चाहे आपके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, एंचेस्टर प्रॉपर्टी, हालांकि एंचेस्टर प्रॉपर्टी अलग सीरीज हो गई, पर ये तो इनके आपका प्रॉपर्टी इनके नाम है, दोनों में से किसी एक के भी मान लो। तो ये कैसे निकाल देंगे इसको, ये इनको ऐसे निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक लाइसेंसी होल्डर है, ठीक है। अब ये जब इनका कहना नहीं मान रहे, निकाल देंगे, तो एक तरह से ये लाइसेंसी है, तो इन्हें इसी अदरवाइज की वजह से आपका निकाल देंगे। तो बहू बेटी का घर से अगर बेटा परेशान कर रहा है या बहू परेशान कर रही है तो वो निकाला जाता है ना, तो इसी सेक्शन 23 के सब क्लॉज 1 में निकाला जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसे ट्रिब्यूनल उस चीज को वॉइड डिक्लेयर कर देगी। मान लो एक बेटे ने अपने बाप से जो सेल डीड नाम करवा ली अपने नाम, अब वो अपने बाप को निकाल देता है, तो क्या होगा, तो उसका पापा जो होगा वो 23 में जाएगा ट्रिब्यूनल के सामने, और वो सीनियर सिटीजन होगा तो वो प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। When any senior citizen has rights to receive maintenance out of the estate, such estate therefore, मान लो जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से इन्हें मेंटेनेंस आना था, हर महीने का कुछ आना था, पर क्या होता है कि इनसे कोई साइन करवा लेता है, इनके अपने ही साइन करवा लेते हैं, कुछ करवा लेते हैं और वो कर देते, तो वो जो स्टेट इन्होंने अपने नाम कराई है वो भी कैंसिल होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो XYZ एक था, उसको इस प्रॉपर्टी से, ये सीनियर सिटीजन है, इनको इस प्रॉपर्टी से आना था, महीने का खर्चा आना था 10,000 रुपए। अब इनका बेटा क्या करता है, बेटा या कोई भी क्या करता है, ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है या थर्ड पर्सन के नाम करवा लेता है, या तो ये सेकंड हो गया ये थर्ड हो गया, ये इनके नाम करवा लेगा या इसके नाम करवा देगा, किसी के भी नाम करवा लेता है। तो ये आपका जो है ये कैंसिल हो सकता है, ये जो ट्रांसफर है ये कैंसिल हो सकता है। राइट ऑफ रिसीव मेंटेनेंस बी इन्फोर्स, क्यों, क्योंकि इसको इससे महीने से गुजारा भत्ता आता। बट यहाँ पर एक चीज है, बट नॉट अगेंस्ट, पर ये उस ट्रांसफर के अगेंस्ट नहीं होगा जिसे पता था कि यहाँ पे, जैसे नहीं पता था कि यहाँ से मेंटेनेंस आना है, जैसा इसे तो चलो पता था, ठीक है, इसने आगे नाम कर दिया, तो इसके इसमें इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसे पता नहीं था कि इसको मेंटेनेंस आना है, इसने तो अपने बस पेपरों से खरीदा, तो इसके से तो कैंसिल करवा सकते हैं, इसको नहीं कैंसिल करवा सकते। इससे कैंसिल तब करवा सकते हैं जब आपका सीनियर सिटीजन को प्रूफ देगा कि नहीं, इसको भी पता था कि इससे मुझे गुजारा भत्ता आना है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब थर्ड बात करता है कि एनी सिटीजन इनकैपेबल इन्फोर्सिंग सब क्लॉज 1 और 2 को में नहीं जा सकते, खुद से नहीं कैपेबल है, तो वो आपका मेंटेनेंस ऑफिसर्स के या कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी केस डलवा सकते हैं, ठीक है। जो एनजीओ होती हैं, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर होती है, उनके थ्रू भी ये केस डलवा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।